तो सिंह राशि वालों, दोस्तों, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए है जिसे तुमने अब तक हल्के में लिया। यह समय याद दिलाने आया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सोच कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही रास्ते में रुकावटें आई हों, भले ही लोगों ने तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए हों, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो रहा है जब तुम सिर्फ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से ही एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा तुम्हें सिखाती है कि पुरानी जगहें, पुराने अनुभव और पुराने सबक ही असली धन होते हैं, वही धन जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। आज यह समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ नोटों में नहीं आता, बल्कि सही समय, सही निर्णय और सही साहस के रूप में भी आता है। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है तो परिस्थितियां अपने आप उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। आज तुम्हें अपने डर से नहीं, बल्कि अपने सपनों से सवाल करना है कि क्या तुमने उनके लिए पूरा प्रयास किया, क्योंकि जब प्रयास सच्चा होता है तो परिणाम भी चौंकाने वाला होता है। यह समय है आलस्य को छोड़ने का, खुद को कमजोर मानने की आदत को तोड़ने का और उस आवाज को सुनने का जो कहती है कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी महसूस होती रही है वह इसलिए नहीं थी कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद अपनी कीमत समझने में समय लगा। अब यह समय है उस समझ को शक्ति में बदलने का। आज तुम्हें यह याद रखना है कि जब तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो तो रास्ते में मिलने वाली हर चुनौती तुम्हें मजबूत ही बनाती है। तुम जितना खुद को अनुशासित करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें अवसर देगा। आज से यह ठान लो कि शिकायतों में नहीं, बल्कि समाधान में ऊर्जा लगानी है। पीछे क्या छूटा उस पर नहीं, बल्कि आगे क्या बन सकता है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में खुद पर काम करते हैं। आज यह भी समझ लो कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब मन शांत होता है और सोच स्पष्ट होती है। जल्दबाजी नहीं, बल्कि निरंतरता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर अब तक परिणाम धीमे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम आएंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें और बेहतर बनना है। हर सुबह खुद से यह वादा करो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, थोड़ा और सीखूंगा, थोड़ा और मेहनत करूंगा और थोड़ा और विश्वास रखूंगा। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। यह समय है खुद को सीमित मानने की सोच को त्यागने का, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी, तुम्हारे अवसर भी उतने ही बड़े होंगे। आज तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारे आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे। इसीलिए डर से नहीं, बल्कि समझ से निर्णय लो और याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस शर्त यह है कि तुम चलते रहो, रुको मत, टूटो मत, क्योंकि जो अंत तक डटा रहता है वही असली जीत हासिल करता है। दोस्तों, भगवान का चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी सारी ताकत लगा चुका होता है, जब प्रयास की आखिरी सीमा भी पीछे छूट जाती है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं और मन के भीतर केवल एक ही सवाल गूंजता है कि अब आगे क्या। उसी क्षण से चमत्कार की भूमिका बनती है, क्योंकि ईश्वर कभी भी आलस्य, अहंकार या अधूरे प्रयास का सहारा नहीं बनते। वे तब प्रकट होते हैं जब इंसान कर्म की कसौटी पर खरा उतर चुका होता है, जब आंसू थकान से नहीं बल्कि विश्वास से बहते हैं, जब उम्मीद टूटने के कगार पर होकर भी मन हार मानने से इनकार कर देता है। भगवान का चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने दर्द को शिकायत नहीं बल्कि साधना बना लेता है, जब वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को मजबूत करने का संकल्प करता है, जब रातें लंबी लगती हैं, नींद रूठ जाती है और दिल बार बार कहता है कि सब समाप्त हो गया। उसी अंधेरे में ईश्वर दीपक जलाते हैं, लेकिन वह दीपक तभी दिखाई देता है जब आंखें विश्वास से भरी हों। चमत्कार शोर मचाकर नहीं आता, वह भीतर से व्यवस्था बदल देता है। वह परिस्थितियों को नहीं बल्कि इंसान को तैयार करता है, ताकि जो मिलने वाला है उसे संभाला जा सके। भगवान का चमत्कार तब होता है जब रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन चलना बंद नहीं होता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं लेकिन विवेक साथ निभाता है, जब मन कहता है रुक जाओ और आत्मा कहती है बस एक कदम और। उस एक कदम में ही चमत्कार छुपा होता है। ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं।
क्योंकि वे समय नहीं बल्कि सही पात्रता देखते हैं। वे यह देखते हैं कि इंसान ने सीख लिया या नहीं, झुकना, सहना, क्षमा करना और फिर भी आगे बढ़ना। जब ये गुण भीतर उतर जाते हैं तब चमत्कार बाहर दिखाई देता है। कई बार वह धन के रूप में आता है, कई बार समाधान के रूप में, कई बार सही व्यक्ति के रूप में और कई बार भीतर की ऐसी शांति के रूप में जो हर समस्या से बड़ी होती है। भगवान का चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने घावों को छुपाने के बजाय उनसे शक्ति निकालता है, जब वह हार को पहचान बना लेने से मना कर देता है, जब वह कहता है कि हालात चाहे जैसे हों मैं अपने मूल्यों से समझौता नहीं करूंगा। उस संकल्प को ईश्वर अपना आशीर्वाद बना देते हैं। चमत्कार तब नहीं होता जब हम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। चमत्कार तब शुरू होता है जब हम कहते हैं मैं आखिरी सांस तक प्रयास करूंगा, क्योंकि ईश्वर प्रयास का सम्मान करते हैं। वे कर्म के साथी हैं, डर के नहीं। जब इंसान डर से ऊपर उठकर जिम्मेदारी स्वीकार करता है तब ईश्वर अदृश्य रूप से रास्ते समतल करने लगते हैं। जो दरवाजे बंद थे वे भीतर से खुलने लगते हैं, जो लोग विरोध में थे वे मौन हो जाते हैं और जो अवसर असंभव लगते थे वे सहज बनकर सामने आ जाते हैं। जी हां दोस्तों बता दें कि आज का समय आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से करना है, बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा और मां की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपके संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आते हैं। थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रोज आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा दिखा करें और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करें। अब एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज का मुख्य विषय है वही यह है दोस्तों की आने वाली 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है। बस जरूरत है तो बढ़ाव को मिटाने की। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और इन घटनाओं के संकेत आपको आज से ही, जवाब इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे या दोस्त। और सबसे पहले अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे खास बात दोस्तों की आज आपकी रुकी हुई पेमेंट यानी कि रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अड़चना रही थी वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा। अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है। आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाभ लेने की कोशिश करेगा, आपका भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपसे कुछ मदद मांगेगा। हालांकि आपको खूब पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर देंगे, चाहे रुपए पैसे से, वह चाहे किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि सोच समझकर किसी की मदद करें और ना ही करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह जो ग्रह स्थिति है यह तभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज गुम होने के आसार बन रहे हैं, कि ग्रहों का गोचर आपका नुकसान कराएगा। कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है, जैसे कि आपका फर्ज है, आपका मोबाइल है या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह। तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी चीजों को संभाल कर रखें। दोस्तों, आपके व्यापार से संबंधित बात कर लें तो आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हाल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की जैसी आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है।
घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने जरूर से ज्यादा किसी से कुछ कहूं दिया तो विवादित स्थिति उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपनी चिड़चिड़ी स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध न करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम लें। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैया को अपनाकर आप अपना नुकसान करेंगे। थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उसे महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा और इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से आपकी मानसिक शांति। दूसरा, आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभोग करवा सके। न केवल आपके जीवन में कोई समस्या समाप्त हो जाए, बल्कि वह उन्हें दोबारा कभी लौटकर भी ना आए। तो ध्यान से सुनिए, जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं जग लक्ष्मी योग। यह बहुत ही विशेष योग होता है। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। यही योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और जातक को धन लाभ बहुत अधिक करवाता है, मानसिक शांति बहुत अधिक देता है। बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रही है। मनचाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। रुपए वैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक पीड़ा आपके जीवन में जो चल रही है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है। जी हाँ दोस्तों, इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती हैं और अनजाने में भी यदि आपकी हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं। तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहें कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं
यह एक बेहद जहरीला जीव होता है। लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनके किस्मत में आमतौर पर कठिनाइयां कुछ अधिक देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा शायद ही कभी घटित होता है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि जिनके लिए आप भला करते हैं वही लोग समय आने पर आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब भी आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं तो वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं और वह आर्थिक परेशानियां भी बार बार आपके सामने मंडराते रहते हैं। धन यदि एक हाथ से आता है तो वह बिना रुके दूसरे हाथ से फिसल जाता है। दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, किसी के लिए थोड़ा, किसी के लिए ज्यादा, पर आपके जीवन में मानो सुख का प्रवाह ही थम चुका हो। आप चाहे जितनी मेहनत करें, कोई भी व्यापार या नया कार्य आरंभ करें, वह या तो शुरू ही नहीं होता या बनने की प्रक्रिया में बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी मूर्ति अपने में रख लेते हैं तो आपका हर अटका हुआ काम भी पूर्ण नहीं होने लगेगा और जो लोग आज आपको ताने मारते हैं, आपके मार्ग में अड़चने पैदा करते हैं, वही लोग एक दिन आपके इशारों पर चलने को विवश होंगे। यदि आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में कभी धन की तंगी नहीं रहेगी, बल्कि आप पैसे को गिनते गिनते तक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कृपया इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें और उस वस्तु को अपने पास जरूर रखें और अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति जरूर रखें। फिर देखिएगा कि कैसे आप राजाओं जैसा जिंदगी जीने लगोगे और धन आपके आप इतनी तेजी से आएगा कि उसे गिनते गिनते थक जाओगे। आपके शत्रु तब रह जाएंगे क्योंकि अब आपका भाग्य हीरे जैसी चमकने लगेगी और हर सपना साकार होने की ओर अग्रसर होगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपकी कुंडली में ऐसा विलक्षण योग बन रहा है जिसे देखकर आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। यह भी जान लीजिए कि अब आपके समस्त कार्य समाप्त होने वाले हैं। अब माता लक्ष्मी का कृपा स्वरूप आपके ऊपर बरसने लगा है। अब अश्रुओं का समय पीछे छूट चुका है और केवल